वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं। बहुत जबरदस्त बात देखेंगे, बहुत कड़ैंग चीज है, बहुत अंगार बात है, मजा आ जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि मैं कल से 7 से 8 नहीं लूंगा, सिर्फ 9:15 से 10:30 वाली बैच ही लूंगा। ऐसा ही बोला था ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर। मैंने झूठ बोला था। आप दोनों को छुट्टी देने वाले हैं क्या सर? हाँ, मैं 7 से 8 भी लूंगा और दोनों को? मैं 9:15 से 10:30 की बैच भी लूंगा। कोई दिक्कत? मजाक कर रहे क्या सर? सर हाँ बोलो ना सारे लोग। बहुत हो गया बहुत हो गया सर मजाक। बहुत हो गया ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त वाली बात। मेरी बैच सुबह 7 से 8 भी रहेगी और 9:30 9:15 से आगे की भी रहेगी। अब सारे लोग ध्यान दीजिए, बहुत अंगार वाला डिस्कशन है आज। जो डिस्कशन हम लोग करेंगे ना, वो उन दो लोगों का करेंगे जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने, है ना, 7 जन्मों तक साथ में रहने के रस्में वादे किए थे। ऐसी दो चीजों का डिस्कशन करेंगे, जो दो जिस्म एक जान है ना। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, आप मुझे बताओ, थोड़ा सा कड़ैंग, थोड़ा सा इधर उधर का डिस्कशन, एकदम यानी डायरेक्ट प्रॉब्लम पे न जाते हुए मैं थोड़ा सा बेस बनाऊंगा। आप मुझे बताओ, डी डी एक्स ऑफ 2 कितना होता है? जीरो। डी डी जीरो। एक्स ऑफ 3 कितना होता है? जीरो। डी डी एक्स ऑफ के? जीरो। डी जीरो होता है। डी एक्स ऑफ पी? अबे बोलो ना। जीरो। जीरो। होगा सर। जीरो। डी हाँ। डी एक्स ऑफ क्यू? जीरो। डी डी एक्स ऑफ वाई? जीरो। dy by नहीं, dx जीरो नहीं होगा सर। बोलो ना। dx। डी वाई बाय डी एक्स। ऐसा क्यों सर? सर ये सारी बातें आपने जो बताई ये कांस्टेंट थी, करके इनका डेरिवेटिव 0 आ गया। लेकिन y ये कांस्टेंट नहीं है। y जो है ये फंक्शन है ना। फंक्शन है यानी हो सकता है y की वैल्यू x रहे, हो सकता है y की वैल्यू x स्क्वायर रहे। अगर y की वैल्यू x स्क्वायर है तो ये डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर हो गया सर। अगर y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5 है तो ये डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 हो गया सर। समझा ना? बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। है ना? आज मैं आपको बड़ी अलग अलग चीजें बताऊंगा। आप बोलोगे कि मेरा टीचर पागल हो गया, है ना? बोलोगे ना? सर बोलना क्या है सर उसमें, है ना? ये तो जग जाहिर है सर, है ना? बच्चे बच्चे को पता है सर। चलो सारे लोग ध्यान दीजिए। ओ ऐश्वर्य, कहाँ ध्यान बेटा तेरा? है ना, उधर ध्यान नहीं था, तू तेरा ध्यान दूसरे जगह था बेटा, है ना? जमाना खराब है, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, है ना? फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तृप्ति वल्लभवार। हाँ चलो सारे लोग ध्यान दीजिए। मैं जो डिस्कशन कर रहा था उस डिस्कशन में बहुत अंगार चीज ये है जो आपने अभी तक नहीं देखा। x इंटू वाई का डेरिवेटिव ले सकते क्या हम? इज इट पॉसिबल? डेरिवेटिव ऑफ x इंटू सर, आप सिर्फ y का डेरिवेटिव बोलो ना, हम 1 मिनट में लिख देते dy बाई डी एक्स, है ना? सिर्फ x का डेरिवेटिव बोल दो, ये भी लिख देते 1 मिनट में 1, है ना? लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई पॉसिबल है क्या जी? हाँ पॉसिबल है। इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इम्प्लिसिट
है ना। दो फंक्शन जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जिसमें एक्स और वाई साथ में ही आते रहता, ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते रहते, इंप्लिसिट फंक्शन। और इसमें भी हमें dy बाई डी एक्स निकालने का है। तो कैसे निकालने का, तो उसका कुछ तरीका है। तरीका बड़ा सिंपल है, मैं फॉर्मली तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले मैं इस पे आऊंगा x इंटू वाई। मैं बाकायदा स्टेप लिखवा के दे दूंगा आपको कि इंप्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करने का है। लेकिन स्टेप निकालने से पहले थोड़ा सा अपना कैडर बढ़ा लेते हैं, ओवरऑल चीजें समझ लेते हैं, है ना। x इंटू वाई, बताओ x इंटू वाई, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। सही बोला गलत बोला मैं? अबे बोलो ना, जवाब चाहिए मेरे को, रिस्पॉन्स चाहिए, समझा ना। हाँ बताओ क्या होते रहता। तो सीधी सीधी बात है सर, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है गलत है? एकदम 100% सही है। x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy बाई डी एक्स, dx डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1। अबे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अब आप ही मुझे बताओ, x इंटू डी वाय बाय डी एक्स प्लस वाय, हेच आमचं उत्तर। अगर कोई पूछे डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई क्या है, तो हम कैसा बोलेंगे उसको, है ना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अरे ध्यान में आ रहा है क्या? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये एक इंप्रेशन बन जाना चाहिए कि ऐसा भी आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? बोलो, अबे बोलो ना। समझा सर। समझ गया सर। थोड़ा सा और पागल करूंगा मैं, थोड़ा सा और पागल करूंगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, बताओ, बोलो ना। n इंटू एक्स एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1। अरे विनीत आया कि नहीं आया? सर आया हूं ना। आया है ना, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन क्या होते रहता, एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1। अबे हाँ या ना? अबे बोलो ना, रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अब आप ही बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 कितना होते रहता, 5 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4, है ना। सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे सर, हमारी लेवल देखो और फिर क्वेश्चन पूछो, है ना। बताओ, 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 9, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 15, 15 इंटू एक्स रेस टू द पावर 14, डी डी एक्स ऑफ वाई रेस टू द पावर 5। सर असं तर आम्ही पहिलंच नाही सर। हा बताव ना आता कसं, असं सर, कसं असं फाईव्ह कसं असं रेस टू दी कसं असं पावर कसं, देवाचा देव बाई लंगडा लंगडा रे लंगडा लंगडा रे लंगडा। And Huh? double derivative of y. यस करेक्ट ताई, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बताओ y रेस टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जुल्फे, है ना, बता जल्दी। y रेस टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू y रेस टू दी पावर 4, है ना, इंटू x के जगह पे कोई भी दूसरी वैल्यू आ जावे तो उसका क्या लेना पड़ते रहता, रिपीट डेरिवेटिव। अरे सही है गलत है बोलो, एग्री कर रहा है क्या आपका दिमाग, हाँ या ना?
हाँ सर। अरे अल्टीमेटली y यानी है क्या, कोई ना कोई x का ही फंक्शन रहेगा ना। सिर्फ इतनी बात है कि हमको मालूम नहीं कि वो फंक्शन कौन सा है, करके हम उसको क्या बोल रहे हैं, y। लेकिन रहेगा वो x का ही कोई ना कोई फंक्शन, और x का कोई ना कोई फंक्शन रहता था तो उसका रिपीट डेरिवेटिव लेते थे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू दी पावर 5 रहता था तो क्या करते थे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू दी पावर 4 इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे जो टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का रिपीट डेरिवेटिव। ऐसा ही होता था ना, हाँ या ना। एग्री हो रहा है क्या आपके दिमाग में, बोलो ना। रौनक मनोहर, जयेश जारी, आयुष पाटिल, अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, अनुष्का टेकाडे, प्रणय काड़े, अंशुमन देशमुख, सानिका सुने, प्रेम अलोने, है ना। अरे बोलो, सब समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। अच्छा, एक और बात बताओ फिर मुझे, आप ही बात बताओ, y रेस टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव क्या। 10 into y raised to the power 9 into derivative. 9 into dy सारे by लोग, किंजल हिंडोचा, आप बताओगे किंजल ताई, जल्दी बताओ, y रेस टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू y रेस टू दी पावर 9 इंटू, बताओ ताई, dy by dx। रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y, x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव। सही है, गलत है, एग्री कर रहे हो क्या आप। अरे बोलो ना, हाँ सर। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको बराबर। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया एक बात। दूसरी बात, डी डी एक्स ऑफ रूट वाई, बताओ रे, रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 by 2 root y 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव, यानी dy बाय dx। सही है, गलत है। सही है सर। सही है सर। डी डी एक्स ऑफ 1 बाय वाई, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होते रहता, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू dy by dx। रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव। सही है, गलत है, सही है सर। सही है सर। 100% सही है ना। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, आप ही बताओ, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होते रहता, 1 बाय एक्स, तो लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ, है ना। बोलो, सब एग्री हो रहा है क्या, दिमाग को एग्री हो रहा है या जबरदस्ती सा राम राम। एग्री हो रहा सर। हाँ हाँ, खुशी लड्ढा, ज्ञानेश्वरी, तनिष्का देशमुख, पीयूष हिंगेकर, हर्ष दामेदर, मोहित भेले, गुंजन चौधरी, कोमल छाजेड़, आयुष होलानी, देवदत्त कीर्तने, पायल जोशी। पायल ताई तो मेरे से बात नहीं करती, वो उसका कैसा है, दुश्मनी चल रही है अभी हमारी, है ना पायल ताई। नो सर। मग ताई बोलायचं, उत्तर द्यायचं, हाँ। चलो आगे और बताए, ये आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा है थोड़ा, समझ रहा सर। समझ रहा सर। समझ में आ रहा। हाँ, और कौन सा फार्मूला है रे अपने इसमें, है ना, और ले लो ना, पूरा ही ले लेते ना, खींचते तो पूरा ही खींचते हम। ई रेस टू दी पावर वाई, बताओ, e raised to the power y into e raised to the power y into repeat derivative of y, यानी dy by dx। बरोबर की चुकलं, हाँ एकदम बरोबर, 100%। जो लोग आज लेट आए उन्होंने बहुत जबरदस्त चीज मिस किया होगा, है ना। छोटी सी बात है लेकिन एकदम
अंगार है। कोई बात नहीं, मिस तो नहीं है ना, आजकल ये टेक्नोलॉजी के भरोसे तुमको क्या है ना, दोन बटना दाबा मस्त वीडियो पहा, है ना, ऐसी बात है ना। जमाना खराब है। अब और एक बात बताओ, डी डी एक्स ऑफ 2 रेस टू दी पावर वाई, यहां गड़बड़ी होते रहती, बताओ। 2 raised to the power y into 2 रेस टू दी पावर y into log of 2 to the base e into repeat derivative of y is dy by dx। सही है गलत है? yes सही है, sir सर। बोलो ना, 100% सही है। सबसे रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के, प्रिफरेबली है ना, मास्क पहन के रहो, थोड़ा अनईजी होते रहता, आई नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन रहो तो ज्यादा अच्छा है ना। तुम लोगों के लिए नहीं, तुमको तो होना ही चाहिए साला, सब बीमारियां होनी चाहिए, तुम्हारे घर वाले जो रहेंगे जो, उनको नहीं होना चाहिए ना, है ना। तुम तो एक नंबर के लुच्चे लफंगे हो, लेकिन घर वाले भी कहीं ना कहीं। sir हाँ, dy by dx into log of y to the base 2 रहा एक फॉर्मूला। ये क्या बोल रहा है इसकी बात भी देख लेते हैं। चलो, इधर उधर का डिस्कशन कर ही रहे तो और कर लेते हैं। हाँ बता बेटा, क्या बोल रहा तू? y इज इक्वल टू, बोल सूरज। हाँ हाँ बोल फास्ट। प्रॉब्लम था सर, आपको व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने। हाँ तो बता अब जल्दी, अभी क्या, अभी रफा दफा करते, फास्ट एकदम। e raised to the power e रेस टू द पावर 2x ट्वाइस x by 5 बाय 5 सर ट्वाइस x को ही by 5 सर ई की जगह e रेस टू द पावर 2x by ट्वाइस 5 x by 5 2x by 5 सर पावर 2x डिवाइड बाय 5। ट्वाइस x बाय 5, ऐसा? हाँ हाँ 5 3x 5 raised to the power 3x 5 रेस टू द पावर 3x, ऐसा? हाँ सर। अच्छा, कोई खास बात नहीं है, तेरे को खुद को ही आ जाना चाहिए था ये क्वेश्चन बेटा। सर मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया। टफ लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन? सारे लोग देखो, हाँ सर। सर थोड़ा टफ है, ऐसा हेली दिख रहा है, बट आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बराबर फॉर्म में लिख लेता हूं। बताओ एग्जाम्पल नंबर 148। आपने इम्प्लीसिट फंक्शन का हेडिंग वेडिंग नहीं दिया है ना अभी? नहीं सर, नहीं सर कुछ नहीं दिया नहीं दिया सर। हाँ, जिसने नहीं दिया वो सॉल्व करो। हाँ कोई बात नहीं, हेडिंग के नीचे लिख लो। बताओ y इज इक्वल्स टू, सिर्फ ऐसा बोलना पड़ता कि जिसने हेडिंग नहीं दिया है वो सॉल्व करो, जिसने हेडिंग दिया ना वो अपने आप मिटाता, बराबर सॉल्व करता, है ना। ये रहता है एक्सपीरियंस, दिस इज एक्सपीरियंस, है ना। हाँ y इज इक्वल्स टू, मिटाया? चलो ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या था क्वेश्चन, बताओ मेरे को वापस से। e रेस टू द पावर 2x by 5 raised to the power 3x 2x अपॉन 5 रेस टू द पावर 3x, है ना। चलो अगर मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिखाता था, पढ़ाया हुआ रहता था, तो मैं इसको और भी दूसरा तरीका बताता था जिसमें ये क्वेश्चन एकदम चिल्लर हो जाता था, एकदम ही चिल्लर, सिर्फ इतना सही क्वेश्चन बचता था, ये ऊपर वाला, है ना। ट्वाइस एक्स ही है ना कि 2 रेस टू द पावर एक्स है? नहीं सर ट्वाइस x ही है। ट्वाइस एक्स ही है ना। हाँ तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बचता था उसमें, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर मैं पढ़ाया हुआ रहता था तो, है ना। उस वक्त लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सारे ऐसे ही क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल के ही बहुत सारे वेराइटी देख लेते अपन। खैर कोई बात नहीं, अब यहां पे कैसे सॉल्व करने का, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताए y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा?
dy by dx सही है। e हाँ, रेस सर। टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होते रहता? e raised to the E power raised to the power x. e रेस टू द पावर x इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म आई उसका रिपीट डेरिवेटिव। सही है गलत है बोलो? सही है सर। e रेस टू द पावर ट्वाइस x अपॉन 5 रेस टू द पावर 3x इनटू, अब यहां पे क्वोशंट रूल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना पड़ेगा, है ना। 100%। डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही लिखा क्या मैंने? बोलो ना। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। e रेस टू दी पावर ट्वाइस x अपॉन 5 रेस टू दी पावर 3x इंटू 5 रेस टू दी पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x इज 2 माइनस ट्वाइस x इंटू, बताओ 5 रेस टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 5 रेस टू दी पावर 3x इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस e इंटू x के Derivative जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव। ये मैं पूरा लिखूं यहाँ रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 3x ऐसा पूरा लिखूं या डायरेक्टली 3 लिख दूं? डायरेक्टली 3 लिख दो सर। अरे समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? होशी कोटक, कार्तिक जैन, मधुरा नावंदर, अनुजा मानेकर, अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अपॉन 5 रेस टू दी पावर 3x का होल स्क्वायर e रेस टू दी पावर 2x अपॉन 5 रेस टू दी पावर 3x। अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते रे आप लोग? e raised to the power 3x। 5 raised to the power 3x। बचा क्या यहाँ पे? 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6x इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस e बराबर लिखा क्या मैंने? बोलो। हाँ सर। हाँ अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ सर। 100% हाँ। 5 रेस टू दी पावर 3x और 5 रेस टू दी पावर 3x कैंसल। अरे सही है गलत है बोलो? सही है सर। सही है सर। 100% सही है। शेवटी हाँ निकाल सकते। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया है। e रेस टू दी पावर ट्वाइस x अपॉन 5 रेस टू दी पावर 3x इंटू, हाँ बताओ रे काय लिहायचं? किसी को 2 कॉमन निकालना है तो बिंदास निकाल सकते है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे वैष्णवी ताई, वैष्णवी ताई। प्रथमेश, ए प्रथमेश, यस सर। बम बातें कर रहा तू? नहीं सर। फिर कौन बातें कर रहा था? ताई बदमाश है सर। अच्छा चलो हो गया, लिख लिया क्या सारे लोग? मैं नहीं सर, 1 मिनट।
थांबा सर. हो थांबतो ना बाबा, तुमच्यासाठी नतमस्तक आहे मी. चलो मित्रों, अब हम अगर ऐसे प्रॉब्लम लेने जावे ना तो ये टाइम पे बनाए हुए प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होते रहते, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है. अब हमको कहीं ना कहीं इसको विराम लगाना पड़ेगा, है ना. तो अब आगे मैं डिस्कशन जो आज खास मैं सोच के आया था उसका मैं डिस्कशन करता हूं. इम्प्लिसिट फंक्शन. सर अभी हेडिंग दे क्या? हाँ दे दीजिए, है ना. इम्प्लिसिट फंक्शन. हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन लिख लिया. डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन, कुछ हमको बस इंडिकेट कर देने का है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना. अब एक्चुअली स्टेप बी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. अगर आप लॉजिकली चले तो अपने आप आंसर आता. आप देखिएगा, मैं डायरेक्ट आता हूं. मैंने बेस ऑलरेडी बना दिया आपका, x इंटू वाई का डेरिवेटिव लेके. अब डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाता हूं. बताओ प्रॉब्लम नंबर 149. 149, है ना. क्वेश्चन लिखिएगा. सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पहले आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, फंडा दिमाग के अंदर जाना चाहिए बिल्कुल. ठीक है सारे लोग. एक्स स्क्वायर, तू अकेला अकेला क्यों बैठता रे बेटा, मस्त ऐसा सामने सबसे मिलके रहने का, है ना. एका मेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, है ना. एक्स स्क्वायर. माणूस हा प्राणी, सामाजिक प्राणी हो, तो बिना समाजा विना राहूच शकत नाही. त्याला कोणीतरी शेजार पाहिजेच, तेव्हाच राहू शकतो. भांडण करेल शेजाऱ्यासोबतच, पण राहणारही शेजाऱ्यासोबतच, है ना. सर कुछ भी समझ में नहीं आया. हाँ वो ये बेटा मराठी है ना, इसके लिए मराठी में एक बात ही अलग है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये समझ में आ रहा है क्या फुजेल? हाँ सर. बस बस यही समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसे ही है बेटा. हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सारे लोग ध्यान देना, आराम से लिखना, है ना. डिफरेंशिएट, कौन सा शिएट? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता बताओ? 2x. ट्वाइस 2x. एक्स. अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल अप्लीकेबल हो जाएगा ना. तो अब दो रास्ते देखो, एक तो मैं डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई लिखूं और अगले स्टेप में उसका प्रोडक्ट रूल परफॉर्म करूं, कि डायरेक्टली अभी प्रोडक्ट रूल परफॉर्म कर लूं. अभी इंस्टेंट करूं ना. अभी सारे लोग परमिट कर रहे हैं ना, मुझे बोलो ना. अभी फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन y एज इट इज इंटू अब ध्यान देना एक मिनट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अब डेरिवेटिव ऑफ x को मैं डायरेक्टली 1 लिख लू क्या? हाँ सर. अबे बोलो ना. में लिखना. रिद्धि बिंड, स्नेह मंचानी, प्रणय काड़े, सोजवल चंदन, श्रेया जैन, बोलो. यस सर. अरे सर सही. अगले स्टेप में लिखना, फिर कंफ्यूज हो जाता ना कि प्रोडक्ट लगाए कि नहीं. अरे ताई, लेकिन समझ गया थोड़ा सर. तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा ना. अपन ने 100 प्रॉब्लम कर लिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट रूल के प्रॉब्लम देखे हैं. सारे लोगों को प्रैक्टिस सर. करना पड़ेगा अब, कि जितना डायरेक्टली करोगे उतने आपके ओवरऑल स्टेप कम होंगे. जो फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा वो बहुत बड़ा रहेगा. तब ऐसे छोटे छोटे स्टेप के लिए अगर आप स्टेप बढ़ाते गए तो आपका लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम बहुत.
हाँ सर। ठीक है ना? तो देखो वापस समझो, जो चीज नहीं आ रही तो उस पर वापस फोकस डाल के समझो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं, आप पहले बार कर रहे हो, मैं सालों से बता रहा हूं, मेरा सिर्फ एम ये है कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए। और फाउंडेशन के लिए तो 4-5 स्टेप के आगे की बात दिमाग में लानी पड़ती फाउंडेशन के लिए, बट 12वीं के लिए भी थोड़ा थोड़ा जहां हो सके उतना आगे पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, फर्स्ट फंक्शन x into derivative of y is dy by dx plus second function y as it is into derivative of x is 1। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ लो। हाँ, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव आप ही बताओ, y स्क्वायर y रेस टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y 2y into dy by dx। हाँ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx। ध्यान देना, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, जीरो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ध्यान देना, लिखो मत अभी, पूरा कंसंट्रेशन सारे लोग। ये स्टेप है dy by dx, सारे लोग ध्यान देना प्लीज। ये स्टेप कौन सी है? dy by dx। ये स्टेप कौन सी है? dy by dx। dy by dx के सारे स्टेप एक तरफ और बचे हुए सारे स्टेप एक तरफ। दूसरे तरफ। हाँ, चलो तो हम क्या करेंगे अभी, ये x इंटू dy by dx प्लस ट्वाइस y इंटू dy by dx, इसको एक साइड में लिख लिया, इज इक्वल टू ये 2x इक्वल टू साइन के उधर गया तो -2x। हाँ, देन y इक्वल टू साइन के उधर गया तो -y। -y। अरे सही है गलत है बोलो? सही है सर। सही है। है ना? तो ये देखो 2x भी उधर चले गया, बस और कुछ बचा ही नहीं यहां पे। अब यहां से dy by dx कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यहाँ पे? x plus 2y। x प्लस 2y, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, 2x plus y। 2x प्लस y, है ना? देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर dy by dx is equals to minus of twice x plus y x plus 2y। upon x plus 2y। x plus 2y। हेच आमचं उत्तर। आया क्या समझ में? बोलो हाँ सर। हाँ या ना? सारे लोग सर। और सारी लोगिया बोलो ना, लिखो फटाफट, दाल चावल कट, जिमो फटाफट। हाँ सर। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। चला मित्रांनो, एग्जाम्पल नंबर 150 है ना? एग्जाम्पल नंबर 150, 150 यानी 150 बता देना जरूरी है, जमाना खराब है। 13x² प्लस ट्वाइस x² प्लस y³ इज इक्वल्स टू 10। सो काय झालं अनाथाई? हाँ, इतना गुस्सा आ जाता ना ये ताई को, है ना? सिर्फ एक ही दिन मुस्कुराते हुए दिखी मेरे को, उसके बर्थडे वाले दिन बम चॉकलेट वॉकलेट। हाँ हाँ, साला ताई का जलवा ही चला गया। हाँ हाँ, चलो हो गया रे, लिख लिया सारे लोगों ने? बोलो ना। हाँ सर। हा, कसं सॉल्व करायचं सांगा मग मला,
समृद्धि मुंदड़ा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टाइम सीरीज में आप लोगों को दिक्कत जा रही थी ऐसा मुझे कुछ ताई लोगों ने बोला नहीं सर। है ना, स्पेशली दिक्कत जा रही होगी वैसे जगह पे कि कहीं बोला हुआ है ड्रॉ लाइन और एंड सॉल्व बाय कौन सी मेथड, वो लीस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट जहां ड्रॉ लाइन और लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करना, इसमें सेपरेशन दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, उस वक्त लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे? ग्राफिकल मेथड से, जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसी को ग्राफ पे रखोगे, है ना, और लीस्ट स्क्वायर मेथड से पूरा सॉल्व करोगे। कहीं कहीं ऐसा बोला हुआ है कि आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का है एंड लाइन ड्रॉ करना है बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर, बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। वहां कोरिलेट किया हुआ है कहीं तो भी ट्रेंड वैल्यूज को और लाइन को। ऐसे वक्त क्या करना पड़ेगा? ग्राफ काय के भरोसे बनाना पड़ेगा? ट्रेंड वैल्यू जो निकली है सर स्क्वायर में जो से, ट्रेंड वैल्यूज निकाली हुई है, पहले तो ट्रेंड वैल्यूज निकालना पड़ेगा, ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है गलत है? सही है। खैर आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, मैंने दोहरा दिया, कुछ लोग मेरे पास में आए थे तो उसके लिए, है ना। अल्टीमेट कंक्लूजन यही है इसका, ठीक है सारे लोग? हो हाँ सर। अंगार काम है अपना, ऐसा ही काम है। हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ 13x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? 26x। 26x। आपको एक बात बताओ, क्या आप पूरे साल भर मेरे को गाली देते रहोगे? पूरे साल भर हर टेस्ट के लिए आप मेरे को गाली दोगे, है ना, मार्किंग के लिए गाली दोगे, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन था, फुल सिलेबस के नाम पे हाफ सिलेबस टेस्ट ले लेते, हाफ सिलेबस के नाम पे फुल सिलेबस, बहुत गाली देने वाले हो, आई नो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप मन से थैंक यू बोलोगे मुझे, और वो दिन रहेगा रिजल्ट वाला। देख लेना आप, है ना, देख लेना उस रिजल्ट वाले दिन आपके मन में कितनी भी गालियां रहेंगी मुंह में, लेकिन मन से बोलेंगे साला बंदा था तो लुच्चा लफंगा, लेकिन फिर भी उसने अच्छे से करा दिया, साला मार्किंग आ गए, है ना। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर सब। हाँ, और ये फैक्ट है, देख लेना आप, महसूस कर लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन ये आज की बात याद कर लेना। चलो 13x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। 26x। अब ध्यान देना, सारे लोग लिखोगे बाद में, लक्ष्य द्या सगळे ओ मोठे, है ना, लक्ष्य द्या। हाँ, वो डर गया था एकदम, है ना, नहीं डरता नहीं वो। हाँ वही, वो मेरे को एक थोड़ा सा मेरे को डर एक ही चीज का है कि उसको गुस्सा आ गया, उसने मेरे को पकड़ के फेंक दिया, है ना। बस वो पिक्चर बनता ना पोस्टर, है ना, वैसा पोस्टर निकालना पड़ेगा दीवार में से मेरा। फटा पोस्टर निकला। बस साले मारेंगा क्या तू मेरे को? वो बोले समय आने पे डिसाइड करेंगे, बोले सर, है ना। सर जमाना खराब है। सच्ची। अच्छा 2x स्क्वायर को ध्यान देना सारे लोग, पूरा कंसंट्रेशन, कोई लिखेगा नहीं, 100% कंसंट्रेशन, नई चीज है, भले ही आसान है। होले ओले 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 होले ओले। हाँ सारे लोग ध्यान दो, ये 2x स्क्वायर को पहला फंक्शन बोल देते, y को दूसरा फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन 2x स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन y एज इट इज। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाता? 4x। ताई बताओ, मैं यहां ddx लिखूं या डायरेक्टली लिख दूं 4x? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट ना? हाँ
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, 2 इंटू 2 यानी 4x। सही है गलत है बोलो ना सारे लोग। सही है सर। हाँ सही है सर। मेरे को जवाब ही नहीं आता, सिर्फ एक दो लोग जवाब देते हैं। ऐसा पूरी क्लास, मेरे को भले ही वर्चुअल में क्यों ना रहे, ऐसी पूरी क्लास ऑडियो म्यूट करके ऐसा हाउ बोले तो कितना ऐसा गदगद होता है ना, फीलिंग आती है ना। तुम लोगों को फीलिंग का मतलब ही कहाँ मालूम, जाने दो अरे, साला, सब लोग 2x ऐसे ही है। हाँ प्लस 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी। हाँ इंटू डिवाइड बाई dx। भूल गया क्या मैं आगे कुछ लिखने का। सर y हो गया सर। सर y का क्यूब रहा ना सर निकालने का। y क्यूब का हाँ, डेरिवेटिव 3y निकालने का है ना, स्क्वायर। तो वही तो हाँ, निकाल रहा था मैं। हाँ y क्यूब का डेरिवेटिव बताए, क्या आ जाएगा y क्यूब का डेरिवेटिव। स्क्वायर इंटू dy बाई dx। 3y स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई dx। स्क्वायर इंटू, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। सही है गलत है। 10 का डेरिवेटिव 0। अबे जीरो। हाँ अब ध्यान देना, ये dy बाई dx और ये dy बाई dx एक तरफ और बचे हुए सारे टर्म एक तरफ। तो यहां पे मैं थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, अभी dy बाई dx को कॉमन निकाल ले रहा हूं, चलेगा क्या। यहां पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचेगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 26x इक्वल टू साइन के उधर गया तो माइनस 26x, 4xy इक्वल टू साइन के उधर गया तो माइनस 4xy। बरोबर की चुकलं। बरोबर। बरोबर 100% बरोबर। म्हणजे 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 वाघाचे पंजे काय कॉमन आहे ना, मायनस साइन अजून माइनस 2x बरोबर ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या बचेगा अंदर यहाँ पे 13x plus 2x। 13, सिर्फ x कॉमन आ गया है 13 plus 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y। y। 2y बरोबर। ओ और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। क्या बात है, क्या दिमाग है यार आप लोगों के पास में, इतने जल्दी नई सर- बातें। हाँ सर वो 10 कहाँ पे गया? ऊपर 10 था ना सर क्वेश्चन में। हाँ गायब हो गया था है ना, अच्छा, ये sorry, कांस्टेंट है derivative ना, of 10, sorry, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हाँ सर। हाँ हाँ मैं बहुत बदमाश हूं ना ताई, ए मधुरा ताई नो सर। ना, है तो सही बोलना सर, लेकिन कैसे बोलूं अब। हाँ सर डेरिवेटिव में ऐसे गायब किए तो चलता है क्या? हाँ चलो। 10 की जगह y भी आ सकता है क्या? हाँ यहाँ 1 2 3 कुछ भी आ जाओ, कांस्टेंट यहाँ पे आ सकता है कुछ भी, और कांस्टेंट आया तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। नहीं सर, और y आ सकता है क्या वहाँ? यहाँ फंक्शन भी आ सकता था, कोई भी इक्वेशन दे देंगे, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। 2-4 टर्म इधर आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये 10 माइनस 13x स्क्वायर ऐसा भी आ सकता है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये कैसा भी आ सकता है, ठीक है। यस सर। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 151। हाँ बताए रे, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फाइंड dy by dx at 1 2। काय
ये आहे तरी काय सर? सर यहां तक का एकदम अंगार है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड डीवाय बाय डीएक्स बोला, चलो ठीक आहे, देख लेंगे, दॅट इज नॉट द बिग डील. हे काय पिलांटू देणं गरजेचंच होतं काय सर? सर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पुट अप करना पड़ेगा. क्या बात है ताई, क्या बात है, एकदम फर्स्ट क्लास. कभी भी ध्यान रखना, जब भी पहला कोऑर्डिनेट रहेगा ये किसके लिए रहेगा? x के लिए. और दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा ये काय के लिए रहेगा? y के लिए. ध्यान रखना, ये एक्स वाई डायरेक्टली अभी डालू या डेरिवेटिव के बाद में डालू? डेरिवेटिव के बाद में. क्यों? फाइंड डीवाई बाय डीएक्स. डीवाई बाय डीएक्स को निकालो एट x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2. चलो कसं करायचं? डिफरंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स. अब आप ही बताओ, 3x को बोल दिया फर्स्ट फंक्शन, y को बोल दिया सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 3x डेरिवेटिव ऑफ हाँ, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx. 1 का डेरिवेटिव 0. अबे सही है गलत है बोलो ना? 100% सही है. अब यहां पे लिखूंगा मैं एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2. बिंदास, आगे सॉल्व ही नहीं करने का. जनरली हम लोग क्या करते रहते हैं? dy बाय dx के टर्म एक तरफ, बचे हुए सारे टर्म दूसरे तरफ, ऐसा करते रहते जनरली. लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो खत्म, सीधा सीधा, है ना? क्या करोगे आप? डायरेक्टली x और y की वैल्यू पुट कर दोगे, है ना? आसान हो जाता प्रॉब्लम. पूरा ऐसा करके ऐसा कंप्लीट करो और उसके बाद में एक्स वाई की वैल्यू पुट करो तो भी चलता. एक्चुअली आइडियली वही एक्सपेक्टेड है आपसे, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, उसमें 2-4 स्टेप बढ़ जाते, है ना? डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू यहीं पे डाल दिया ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता, है ना? 1-2 स्टेप कम हो जाते हमारे. बताओ क्या होता है? ये 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू डीवाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. हाउ की नाउ? हाउ? 2 प्लस 3 डीवाई बाई डी एक्स प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, है ना? अब आप बताओ, आप ही बताओ मुझे सारे लोग, 3 माइनस 4 यानी कितना होते रहता? अरे बोलो ना. -1. 3p माइनस 4p क्या होते रहता? है ना? 3x माइनस 4x कितना होते रहता? 3 dy बाई dx माइनस 4 dy बाई dx कितना हो जाएगा? माइनस dy बाई dx. सही है गलत है? सही है. सही है. हाँ, अब आप ही बताओ, ये आ जाएगा माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू, है ना? 6 और 2 8 है. 8 अगर इक्वल टू साइन के उधर जाता है तो क्या हो जाएगा? -8. सही है गलत है? सही है. सही है सर. म्हणजे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 8, है ना? मैं ज्यादा अच्छे से लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, देयरफॉर dy बाय dx एट 1 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2,
कितना है 8. किस्सा खत्म. कळलं की नाही कळलं सांगा आता. कळलं सर मस्त. आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. कल की सुबह की 7 की बैच मिस मत करना. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लूंगा. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और ज्यादा अंगार है ना. चेन रूल के बाद में अगर कोई रापचिक चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है. ठीक है. टाटा बाय बाय सी यू बाय.